जगत गुरु राम भद्राचार्य जी की आज चौथी दिवस थी और एक यहाँ अलग राजधानी सेवा संघ के मंच पे देखने को मिली और वाकई में कुछ एक दृश्य ऐसा देखा, वाकई जैसे टार्च जलता हुआ दिखा। इस पे क्या रास्ता और क्या ऐसी बातें थी जो चौथे दिवस पे ये करना पड़ा? नमो राघवाय। बड़ी प्रसन्नता है आज राम कथा का जो महापर्व महोत्सव राजस्थानी सेवा संघ के रजत महोत्सव पर आयोजित किया गया और दिनों दिन परम पूज्य गुरुदेव जगत गुरु आचार्य राम भद्राचार्य जी के मुखविंदर से जो प्रस्तान किया जा रहा है, जो भी भक्त राम भक्त यहाँ आ रहे हैं वो इतने प्रफुल्लित है, इतने आनंदित है कि वो दूसरे दिन कथा का समय 4 बजे का है, लेकिन 2 से 2:30 बजे के बीच में आकर अपने स्थान को आरक्षित करने में लगे हुए हैं। उन्हें ये लग रहा है कि एक एक शब्द गुरुदेव की मुंह से सुना हुआ कहीं हम वंचित न हो जाएं, गुरुदेव को देखने के लिए हम दूरी तो नहीं हो जाए। इस तरह से पहले दिन, दूसरे दिन, दिनों दिन हजारों की संख्या में भक्तगण बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ तक नंबर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि हम नंबर के हिसाब से खुश हो रहे हैं कि लोग भीड़ बढ़ रही है। ये भीड़ नहीं है, साक्षात प्रसाद के रूप में भक्तगण यहाँ आ रहे हैं। बड़े डेडिकेशन मग्न होकर गुरुदेव के भजन के साथ भजन गा रहे हैं। महिलाएं हमारी नृत्य कर रही है, आनंदित हो रहे हैं। और मेरे पास मैं शब्द ढूंढने को जाऊं तो नहीं मिल रहे हैं। इस तरह का माहौल है और हमारे लिए, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आज टार्च देखने को मिला है पूरी। मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरी कमेटी में जो राजस्थानी सेवा संघ की कमेटी है और मेरा गृह विकास ट्रस्ट के मेरे साथ में काम करने वाले जो सदस्य हैं, जब हम राम कथा की तैयारी कर रहे थे उसी समय हमारे भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के इलेक्शन भी थे। तो जो कमेटी मेंबर राम कथा के लिए समय नहीं दे पा रहे थे क्योंकि उनको अपना इलेक्शन लड़ना था, मेरे छोटे भाई जैसे मैंने उनको समझाया कि हम राम कथा कर रहे हो जिसके अंदर राज्य अभिषेक करेंगे और उसी दिन चुनाव का रिजल्ट आएगा। और मेरे को विश्वास है कि मैं राम कथा के मंच पर आप लोगों का भी एक राज्य अभिषेक सी प्रोफेशन के लिए करूंगा। आज ये है कि मेरी वाणी और मेरी सोच, मेरे विचार, मेरी भावनाएं राम कथा के प्रति, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी के प्रति आज पूरी सफल हुई। हमारे ऑल इंडिया सीएम है विष्णु अग्रवाल, कमेटी के हमारे उपाध्यक्ष हैं, और विमल अग्रवाल जो रीजनल काउंसिल में चुनाव जीते हैं वो भी हमारे कमेटी के सदस्य हैं। तो मुझे तो 25 साल का रजत महोत्सव बड़ी भारी सफलता के साथ, बड़े भारी आशीर्वाद के रूप में मिला। इससे मुझे प्रमाणित होता है कि मैंने निस्वार्थ होकर 25 साल तक राजस्थानी सेवा संघ की बागडोर को संभाली, जिसका मौका मुझे सदस्य ने दिया। और ये आज लास्ट चरण पर भी मुझे सफलता मिल रही है। मैं भक्तों से निवेदन करता हूँ, ये एक अलग ही माहौल है, अलग ही तरह का आपको एहसास होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी के मुखविंदर से राम कथा का रसपान करें। जय गुरुदेव, राम भद्राचार्य की जय हो। जय श्री राम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो राघव। मेरा नाम नीतू काशीराम का है। मैं वीआईपी इंडस्ट्रीज की मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। यहाँ आके बहुत ही आनंद आया और महाराज जी को सुन के ऐसे लगा कि हम साक्षात राम और हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं। सो मेरा एक्चुअली मन प्रसन्न हो गया यहाँ पर आकर। कैसा लग रहा है आपको अभी? वाकई में कुछ अलग दृश्य देखने को मिला, टार्च यहाँ पे बारी गई, इस पे भी क्या कहना चाहिए? तो बहुत ही अच्छा आनंदमय वातावरण था और हम बॉम्बे के बिजी लाइफ में ऐसे मौके हमें बहुत कम मिलते हैं।
तो डेफिनेटली अग्रोहा विकास ट्रस्ट के हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ऐसा अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे रखा और हम उसमें भाग ले पाए। बाल लीला का वर्णन किया। गुरु जी ने इतना सुंदर बाल लीला का वर्णन किया। हमने पहले भी रामायण कथा बहुत बार सुनी है, पर ऐसा अद्भुत वर्णन पहली बार सुना। हमने नई नई चीजें और इतना शरीर में रोमांच हो रहा था उनसे सुन के। तो धन्य है गुरुदेव और धन्य है उनकी कथा, और हम उनसे कथा श्रवण करके धन्य हो गए। जय श्री राम। क्या उनके विवाह का रीजन था, तो ये सबसे नया प्रसंग था मेरे लिए। तो रोज हम सुनते हैं, कुछ नया समझ में आता है, ज्ञान मिलता है, यही बहुत बड़ी बात है।